देखिए पिछले 10 वर्षों का कुशासन दिल्ली के लोगों ने झेला है। सारे रोड टूटे हुए, सीवर ओवरफ्लो, नाले बहते हुए और यमुना की सफाई का हाल देख लीजिए। गंदा पानी लोगों को मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की बात करो तो जी एलजी साहब नहीं करने दे रहे, जी मोदी साहब नहीं करने दे रहे। अब दोनों एक विचार की सरकार है और दोनों एक ही पार्टी की सरकार है। डबल इंजन कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और दिल्ली का विकास मिलजुल कर करेंगी। और केंद्र भी अपनी जो योजनाएं जो दिल्ली में लागू करना चाह रहा है वो बड़ी आसानी से लागू कर पाएगा। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं मटियाला विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद है मटियाला के निगम पार्षद श्री अशोक शर्मा जी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरीके का विकास कार्य अभी मटियाला में ये कर रहे हैं। और दिल्ली में जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा सरकार को काफ़ी अच्छी जीत मिली है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे किस तरीके से भाजपा का कार्यकाल रहने वाला है दिल्ली में। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा आई है, कैसी पहचान बनाएगी अपनी भाजपा सरकार। भाजपा को ये मौका दिया है दिल्ली वालों ने, कौन कौन से कार्य भाजपा सरकार करके अपनी एक पहचान बनाती है। आइए सर से बात करते हैं। जानना चाहूँगा, पहले तो आपको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। दिल्ली क्षेत्र में काफ़ी अच्छे बहुमत से इस बार भाजपा सरकार आई है। मैं जानना चाहूंगा सर, भाजपा सरकार किस तरीके के कार्य करने वाली है इस बार दिल्ली में। देखिए पिछले 10 वर्षों का कुशासन दिल्ली के लोगों ने झेला है और जो पिछले 5 वर्ष बीते हैं उसमें तो दिल्ली का इतना बुरा हाल हुआ है कि आप सब देख सकते हैं। अंदर के सारे रोड टूटे हुए, सीवर ओवरफ्लो, नाले बहते हुए और यमुना की सफाई का हाल देख लीजिए। गंदा पानी लोगों को मिल रहा है। कितनी भी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो लोग ऊब गए थे, त्रस्त थे और उसके बावजूद रोज़मर्रा के झगड़े, हर काम को ब्लेम गेम में केजरीवाल साहब ने अटकाना। केजरीवाल साहब से बात करो, दिल्ली जल बोर्ड की बात करो तो जी एलजी साहब नहीं करने दे रहे, जी मोदी साहब नहीं करने दे रहे। जो उनके अपने डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली सरकार का जिन पर होल्ड है, उनके भी आरोप प्रत्यारोप का जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार पर बढ़ते रहे। इसलिए दिल्ली के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट त्रस्त होकर के दिया है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस बार केजरीवाल सरकार ने जो है किस कारणों की वजह से जो है चुनाव में जीत हासिल नहीं करवा पाई। ये कहीं ना कहीं जो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल सरकार ने तो काफ़ी अच्छे कार्य करवाए हैं, फिर भी खुद केजरीवाल साहब ने माना है कि मैं अपने मैनिफेस्टो के जो 3 महत्वपूर्ण काम थे वो नहीं करवा पाया, जिसमें यमुना की सफाई, टूटी हुई रोड और उफनते हुए नाले, ये 3 काम तो उन्होंने खुद स्वयं माना है। और मैं आपको अनेकों ऐसे काम गिनवा सकता हूँ जो उन्होंने संकल्प पत्र में या मैनिफेस्टो में दिए और उसमें से एक भी काम पूरा नहीं किया। आप स्कूलों की बात कर लीजिए। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल है मटियाला स्कूल। उसकी हालत बिल्कुल जर्जर है पिछले 10 साल से। आज तक उसमें साइंस टीम नहीं है और दिल्ली के लगभग 70% स्कूल ऐसे हैं जिसमें साइंस टीम पढ़ाने के लिए है ही नहीं। हम देश को विज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, अंतरिक्ष की तरफ ले जा रहे हैं और दिल्ली के बच्चों को हम साइंस भी नहीं पढ़ा पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम दिल्ली के बच्चों का क्या होगा। 337 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। बिना प्रिंसिपल के कैसे सरकारी स्कूलों से बच्चे कम हो रहे हैं दिन पर दिन, जबकि स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। बच्चे भी कम हो रहे हैं और जो बच्चे हमारे 9th और 11th में 2.5 लाख बच्चे फेल होते हैं दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ों से दिल्ली के बच्चे भी और दिल्ली के अभिभावक भी तंग थे। आज एक से एक अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, उनकी ज़बरदस्त फीसें बढ़ रही हैं, उनमें एडमिशन के लिए मारी है। इतने इतने पैसे लेकर वो लोग एडमिशन दे रहे हैं, तो ऐसे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं हो रहा। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में देख लीजिए। इन्होंने कहा कि हमने तो फ्री इलाज दिया है दिल्ली में, जबकि हम सबको पता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं जो कि हमेशा सरकारी स्कूलों में और सरकारी हॉस्पिटल में हम लोगों ने फ्री में पाया है। हमेशा किसी ने कोई चार्ज नहीं दिया, लेकिन इसने तो सिर्फ फ्री का नारा ही दिया है। आज हमारे वेस्ट दिल्ली को देख लीजिए, केवल 2 हॉस्पिटल हैं बड़े और वो पिछले 50 साल से हैं, राव तुलाराम और दीनदयाल उपाध्याय, और दोनों 100 बेड के हॉस्पिटल हैं। एक सिंगल बेड आज तक 10 साल में केजरीवाल साहब ने वहाँ नहीं बढ़ाया। नए हॉस्पिटल बनाने की बात छोड़ दीजिए। तो एक बेड पर 4 आदमी वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो कितनी बड़ी दुर्दशा दिल्ली की इन्होंने कर दी है, ये सब दिल्ली के लोगों ने देखा है और इसके खिलाफ ज़बरदस्त मैंडेट दिल्ली के लोगों ने दिया है।
अच्छा, कहीं न कहीं जो कहा जाता है, दिल्ली के लोगों का ये भी कहना है कि जो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने काम किया था, उसी कार्य पे अब तक दिल्ली चल रही है। कहीं न कहीं जो कहा जाता था दिल्ली के बारे में कि भागती हुई दिल्ली, गतिशील दिल्ली कही जाती थी राजधानी के तौर पे, वो गति उसकी रुक गई है। अब भाजपा सरकार आई है, क्या लगता है कि वो गति फिर से पकड़ेगी दिल्ली? जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है भाजपा सरकार को, वो डबल इंजन दिल्ली में चलेगा? देखिए, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, उसमें उस टाइम केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। दोनों ही एक पार्टी के थे, एक विचारधारा के थे। और जो गतिशील दिल्ली की आपने बात की है, उसमें फ़र्क ये था कि उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और उसका एडिशनल बजट दिल्ली को मिला था। उसमें थोड़ा बहुत विकास शीला दीक्षित कर पाई, जिस पर कांग्रेसी आज तक बात करते हैं। अब मोदी जी का विजन लोगों ने देखा। मोदी जी ने सेंटर में रहते हुए भी दिल्ली के लिए अनेकों काम कराए। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड देख लीजिए आप, अपना द्वारका भारत वंदना पार्क देख लीजिए, कन्वेंशन सेंटर देख लीजिए, अपना अभी UER2 8,000 करोड़ का एक रोड मोदी जी ने बना के दिया है। तो अनेकों ऐसे काम केंद्र सरकार ने दिल्ली में हमारी सरकार ना होते हुए भी किए हैं। और उसमें दिक्कत ये रही कि हमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिला। इवन मेट्रो की जो परियोजनाएं थी, उसमें 60-40 होता है रेशो। तो जो 40% हिस्सा दिल्ली सरकार का मिलना चाहिए था, वो समय से मिल पाया। और उसमें भी मेट्रो की जो लाइनें और गति से बढ़नी चाहिए, तो उसमें विलम्ब हुआ। तो अनेकों ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हमें दिल्ली सरकार का समर्थन नहीं मिला जो मिलना चाहिए। अब दोनों एक विचार की सरकार हैं और दोनों एक ही पार्टी की सरकार हैं। तो डबल इंजन कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और दिल्ली का विकास मिलजुल कर करेंगी। और केंद्र भी अपनी जो योजनाएं जो दिल्ली में लागू करना चाह रहा है, वो बड़ी आसानी से लागू कर पाएगा। अच्छा सर, बात करें आपके कार्यों की, तो आपने मटियाला शहर क्षेत्र में रहते हुए अपने किस तरीके के कार्य किए एज ए निगम पार्षद आपने? देखिए, 2022 में चुनाव हुआ और इसमें भी MCD में केजरीवाल साहब आ गए। और जब से वो आए हैं, तब से आज तक निगम की एक भी बैठक सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। निगम ने जो काउंसिल हेड का पैसा है वो रोक दिया। किसी काउंसलर को, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या भाजपा का हो, किसी काउंसलर को काउंसिल हेड का पैसा नहीं मिल पाया। दूसरी बात, जब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन या हमारी कमेटियाँ ही नहीं बनेंगी तो हम MCD क्या काम कर पाएगी। उसके बावजूद हमने छोटे छोटे मदों में, जैसे शिक्षा की बात करूं, हमारे यहाँ सहयोग विहार में एक स्कूल था। जब हम लोग आए थे तो उसके टॉयलेट ब्लॉक की छत नीचे गिरी हुई थी और स्कूल बहुत बुरी हालत में था। हमने आके उसका एस्टिमेट पास कराया और उस स्कूल में नए टॉयलेट ब्लॉक बनवाए, टाइलें नहीं लगवाई, उसकी छत की रिपेयर कराई और उसमें पेंट वेंट करके बहुत सुंदर स्कूल को हमने बनाया। ऐसे एक डिस्पेंसरी हमारे टाइम में राजेश गहलोत जी ने यहाँ शुरुआत कराई थी नगर निगम की बंसाराम पार्क में। हम जब आए थे तो उसकी बहुत दुर्दशा थी। हमने उस पर भी आकर के कुछ एस्टिमेट बनवाया, उसमें बैक साइड से दरवाज़ा लगवाया और फर्श कराया। उसके सेकंड फ्लोर में हमने होम्योपैथिक की सेवाएं शुरू कराई और आज वो दोनों मंजिलों में सुचारू रूप से नगर निगम के काम चल रहा है। तो छोटी छोटी गलियाँ जो आज तक नहीं बनी थी, वो गलियाँ हमने बनवाई। अभी एक बहुत बड़ी योजना हम LG साहब के माध्यम से लेकर के आए हैं और उसमें हमने 10-12 करोड़ का एस्टिमेट हमारे पास भी हो गए हैं, टेंडर भी हो गए हैं। चुनाव की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिसमें मेन मटियाला रोड और उसके दोनों साइड के नाले और मटियाला गांव की फिरनी और इंटरनल रोड, वो सारे रोड का काम हमारा शुरू होने वाला है। तो काफ़ी काम, उससे काफ़ी समस्या हमारी हल हो जाएंगी। बाकी इन कॉलोनियों में नगर निगम ज़्यादा काम नहीं करा पाएगी, क्योंकि ये सारी मल्टीपल एजेंसीज के थ्रू दिल्ली सरकार के अंडर है। अब क्योंकि विधायक भी हमारा आ गया है और दिल्ली में सरकार भी हमारी हो गई है, तो अब हम मिलजुल करके मटियाला वार्ड का और मटियाला विधानसभा का विकास करा पाएंगे। अच्छा, अब दिल्ली में जैसा कि भाजपा सरकार आ चुकी है, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। सभी सरकारों ने जो है दिल्ली की जनता से एक वादा किया है कॉमन, देखा जाए तो, जो कि पूरी दिल्ली का एक सपना है, यमुना की सफाई का। कांग्रेस ने भी वादा किया था यमुना हम साफ़ कराएंगे, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने भी कहा था यमुना हम साफ़ करवा पाएंगे। उनको यहाँ तक कि 8,000 करोड़ का अमाउंट भी सैंक्शन किया गया था यमुना की सफाई का, फिर भी वो साफ़ नहीं करवा पाए। अब भाजपा सरकार है दिल्ली में, क्या दिल्ली वालों का ये सपना पूरा हो पाएगा यमुना की सफाई का? देखिए, मोदी जी का विजन आप जानते हैं। गुजरात की नर्मदा नदी का उदाहरण ले लीजिए आप। यमुना जी से भी गंदी नदी थी नर्मदा जब मोदी जी वहाँ पर आए थे। आज कितनी साफ़ सुथरा उन्होंने वहाँ पर कर दिया है और नदी को बिल्कुल साफ़ करके शानदार घाट उसके बना दिए हैं। उसी तर्ज पर हम लोग यमुना जी को भी साफ़ कराएंगे और
यमुना क्योंकि जीवनदायिनी है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों की पानी की आपूर्ति मैक्सिमम यमुना नदी से होती है, तो हम लोग दिल्ली की यमुना नदी को साफ करने के लिए प्रायोरिटी पे काम करेंगे और आप देखिएगा पहले साल में उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो 8,000 करोड़ केजरीवाल जी को मिले थे शायद केंद्र की तरफ से यमुना की सफाई का, उसका क्या किया उन्होंने? ये तो केजरीवाल साहब बताएंगे क्या किया, और जब आरोप उन पर लगते हैं तो वो किसी आरोप को मानते नहीं है, लेकिन आपने स्वयं बताया कि 8,000 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा यमुना सफाई के लिए दिए गए थे, लेकिन यमुना के हालात बद से बदतर होते गए हैं और हर बार आप लोग छठ पर विशेष तौर पर दिखाते भी हो, तो वो तो सारा जो है पैसा गबन में गया है, उनके जेब में गया है, तो ये सब लोग जानते हैं और अब उनके बारे में क्या बात करनी, दिल्ली के लोगों ने उनको रास्ता दिखा भी दिया है। अच्छा सर, क्या लगता है कि सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी पे जो ये आरोप लगे हैं, इसकी वजह से पार्टी उनकी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिख रही है? ये आरोपों की वजह से अब उनको जो कहते थे अरविंद केजरीवाल भाजपा आएगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अब क्या लगता है इन सबको जेल जाना पड़ेगा? भाजपा तो दिल्ली में आ गई है। निश्चित रूप से इनको जेल में जाना पड़ेगा, और मोदी जी ने कहा भी है कैबिनेट की पहली बैठक में CAG की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और उसमें जो जो धांधलियाँ सामने आएंगी, जो जो लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, केजरीवाल जी ने जो है विकास पे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया था, शराब नीतियों पे। दिल्ली में एक पे एक फ्री शराब बटी थी, शराब के नए ठेके खुले थे, जो शराब नीतियों में काफ़ी सारे बदलाव किए उन्होंने। क्या लगता है भाजपा सरकार इस पे कैसे कार्रवाई करने वाली है? ये शराब नीति ऐसे ही चलती रहेगी दिल्ली में, या इन पे रोक लगेगी, या फिर शराब नीतियों में बदलाव करेंगे मोदी जी? देखिए, निश्चित तौर पर शराब एक सामाजिक बुराई है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है, आगे भी। हालांकि शराबबंदी की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो भी शराब लोगों को मिल रही है उसकी गुणवत्ता ठीक हो, कंट्रोल रेट से मिले, लेकिन हमें शराब जैसी चीज़ों का प्रमोशन नहीं करना चाहिए। अगर सरकारें शराब की प्रमोशन करने लगेंगी तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो वो बहुत गलत स्टेप उन्होंने लिया था, और वो तो ऐसा लग रहा था जैसे शराब कंपनियों के टेंडर इन्होंने ले लिए, अपने लोगों को दिलवा दिए और प्रमोशन करने में लग गए थे खुद केजरीवाल साहब और उनका पूरा मंत्रिमंडल। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसकी सज़ा उनको अभी थोड़ी मिली है और आगे और भी मिलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो केजरीवाल सरकार दिल्ली में हार चुकी है। 8 तारीख को जो गिनती हुई उसमें केजरीवाल सरकार के हारते ही दिल्ली सचिवालय में ताला लग जाता है, दिल्ली सचिव की तरफ से आदेश आता है और उसके बाद ताला लग जाता है। किन कारणों की वजह से जो है दिल्ली सचिवालय ने ये आदेश लिया होगा? देखिए, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे ताकि कोई लीकेज वहाँ ना हो सके, और जब सरकार हारी गई है तो LG साहब को कंट्रोल करना बनता था, वो चाहे किसी की सरकार हो, क्योंकि दिल्ली में LG साहब का शासन है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए LG को चीज़ें अपने कंट्रोल में लेनी होती है। उसी के अनुसार उन्होंने LG साहब ने अपने कंट्रोल में ली है, उसमें किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, मोदी जी का एक वादा है ना, दिल्ली की जनता से ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता से एक वादा किया है उन्होंने कि अगर वो 2047 तक भारत में जो है मोदी सरकार रहती है, भाजपा सरकार रहती है, तो वो 47 तक पूर्ण रूप से भारत का विकास कर देंगे। पूर्ण विकसित भारत की जो बात कही जाती है वैसा भारत को बना देंगे। भारत के 100 साल की आज़ादी हो जाएगी, 47 तक कहा जाता है। तो क्या लगता है अगर भाजपा सरकार उस टाइम तक रहेगी तो ये कार्य संभव हो पाएगा? निश्चित तौर पर मोदी जी का विजन है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, और खाली देश के लोगों ने नहीं, विदेश में बैठे भी हमारे लोगों ने देखा है कि मोदी जी का एक विजन है और जो काम उन्होंने आज तक कहे हैं उन्होंने पूरे भी किए हैं। और जो 2047 की आप बात कर रहे हैं, 2047 तो बहुत दूर है, उससे पहले ही मुझे लगता है कि भारत एक विकसित देश के रूप में कार्य कर रहा होगा। और आज निश्चित तौर पर इकोनॉमी में जो बूम आया है और जो हमारी GPA बढ़ी है वो आज सबके सामने है, और आज भारत विकसित देशों की दौड़ में अपने आप को सम्मानपूर्वक खड़ा पा रहा है, तो ये मोदी जी की देन है। एक बात जानना चाहूँगा सर मैं आपसे कि विकास की बात तो चल ही रही है पूरी दिल्ली में, लेकिन इसके अलग भी एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में चल रहा है
कहीं ना कहीं दिल्ली के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी एक समस्या है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके नए राशन कार्ड 10 साल से नहीं बने हैं। जो वृद्धों की समस्या है कि वृद्धा पेंशन में दिक्कतें आ रही हैं। आयुष्मान कार्ड योजना जो मोदी जी ने चलाई थी वो दिल्ली में बंद है। तो इन सारी चीज़ पे मोदी सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, दिल्ली में कितने समय में जो है कार्रवाई शुरू कर देगी? अभी मैंने बताया कि ये सारे काम पहले ही लिस्ट में हैं और पहली कैबिनेट की बैठक में ये मुख्य रूप से इन पर काम शुरू हो जाएगा। और जो 5-7 मोटे मोटे काम जैसे आपने गिनाए, विडो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, राशन कार्ड का की बात है, और जो हमारी बहनों को सम्मान राशि 2500 मिलनी थी, ये सारे जो संकल्प पत्र हमने संकल्प लिए थे वो पहली बैठक में ही पास हो जाएंगे। और वो आप देखिएगा इस 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बात करें तो केजरीवाल सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा फ्री की चीज़ों के लिए मशहूर थे। फ्री की चीज़ें बांटने में जो बस फ्री कर रखी थी, बिजली फ्री, पानी फ्री, ऐसी कई चीज़ें फ्री के जो बात करते थे। कहीं ना कहीं उसका दूसरा पहलू देखे तो दिल्ली इससे घाटे में भी काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। डीटीसी घाटे में जा रही थी, जल विभाग घाटे में, बिजली विभाग घाटे में। भाजपा सरकार ने भी कहा है कि ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो सब सर उस समय घाटे में जा रही थी दिल्ली, तो अब भाजपा सरकार के समय पे घाटे में भी तो जा सकती है दिल्ली सरकार। इन चीज़ों को फिर कैसे कवर करेगी? देखिए, जब चुनाव में पार्टियां जाती हैं तो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दावे किए जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम दूसरे प्रदेशों में ये चीज़ें कर भी रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ की सरकारें घाटे में नहीं है। तो खाली केजरीवाल साहब की सरकार इसलिए घाटे में है कि वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे, ऐसा भी नहीं है। इतनी ज़्यादा कोई लोगों को ऐसी चीज़ें भी नहीं मिल रही थी। आप जहाँ बिजली की बात कर रहे थे, आप 200 यूनिट फ्री देने की उन्होंने बात करी थी और फिक्स चार्जेस कितने बढ़ा दिए थे। तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं दे रहे थे हमें। ऐसे पानी की, जब आप पानी सुलभता से दे ही नहीं रहे लोगों को, तो फ्री पानी की बात कहाँ से कर रहे हैं आप? तो ये सिर्फ ढकोसले थे। और जो दिल्ली का डेफिसिट आया है, पहली बार दिल्ली डेफिसिट में आई है, उसके कारण कोई दूसरे हैं। उसके कारण जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किए, उसमें केवल और केवल इनके बड़े बड़े घोटाले हैं। और जो दिल्ली के विकास का पैसा लेकर के ये बाकी प्रदेशों में चुनाव लड़ते रहे या अपनी एडवर्टाइजमेंट करते रहे, वो घोटाले दिल्ली की डेफिसिट का मुख्य कारण रहे हैं। अच्छा, बात करूं तो दिल्ली में जो है प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए केजरीवाल जी ने एक सस्ता सा कार्य चला दिया था, ऑड एंड इवन देखा जाए तो। अब भाजपा सरकार इसके ऊपर कैसे कार्य करने वाली है? ये दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे सड़कों पर है, सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स से प्रदूषण बढ़ रहा है। व्हीकल और गाड़ियों का जो प्रदूषण है वो तो उसमें मुश्किल से 6% है। तो ऑड इवन में भी इन्होंने केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट करी, अपना फोटो लगा दिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ खड़े कर दिए, उनको थोड़े दिन के लिए कुछ फंड देना शुरू कर दिया, तो वो फिर बेरोजगार हो गए। तो ये केवल योजनाएं चलाते हैं दिखावे के लिए। मॉडल सेलेक्ट कर लिया, योजना दिखा दीजिए, हमने ये कर दिया, करते कुछ नहीं है, केवल कागजों में और दिखावे के लिए काम करते हैं। यही इनके फेलियर का कारण रहा है। आपको क्या लगता है सर, भाजपा के आने के बाद जो है इस बार केजरीवाल सरकार हार गई है, आम आदमी पार्टी का भविष्य अब दिल्ली में ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जैसे आई थी वैसे ही जाएगी और अब भविष्य कुछ बिल्कुल अंधकार में है। ऐसे अभी दिल्ली से गई है, पंजाब से जाएगी और बाकी प्रदेशों में तो बिल्कुल विलुप्त प्राय है। आपने देखा होगा सब जगह इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, तो बाकी प्रदेशों में तो कहीं आने वाली है ही नहीं। दिल्ली से अब चली गई, अब ऐसे ही पंजाब से भी जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थी यहाँ पे हमारी अशोक शर्मा जी से बातें, जिनसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने भाजपा के बारे में बताया कि दिल्ली में आने वाले समय में भाजपा सरकार जो है काफ़ी अच्छा कार्य करने वाली है। देखते हैं किस तरीके का कार्य भाजपा के होने वाले हैं। तो यही थी यहाँ पे हमारी अशोक शर्मा जी के साथ बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़।